डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास साइंस यूनिट नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा। ह्यूमन आई की वर्किंग और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से और कैमरे की वर्किंग और स्ट्रक्चर के हवाले से हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उनके में ये डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई और कैमरे में क्या मुशाबिहत है और क्या मुख्तलिफ हैं चीज़ें। तो सिमिलरिटीज़ बिटवीन कैमरा एंड ह्यूमन आई, इंसान की आँख और कैमरे के दरमियान में मुशाबिहत, एक जैसी जो चीज़ें हैं वो कुल 4-5 चीज़ें हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि दी आइरस इन अ ह्यूमन आई, इंसान की आँख के अंदर मौजूद जो आइरस है एक्ट्स लाइक डायफ्राम ऑफ अ कैमरा, वो कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है। क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था कि ये इस किस्म की एक स्ट्रक्चर होती है कैमरे के अंदर जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, वो इस तरीके से ये ओपनिंग करते हैं। और ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होती है इंसान के अंदर, इंसान की आँख में, जिसको हम, ये चीज़ है डायफ्राम और इसको हम कहते हैं आइरस। तो इन दोनों का काम क्या है कि जब कैमरे के अंदर बटन को दबाते हैं तो ये थोड़ा सा ओपन होता है, यानी कि जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो इतने हिसाब से ओपन होता है, और दरमियान में यहाँ से अपर्चर, यानी कि जहाँ से लाइट ने दाखिल होनी होती है जितनी मिकदार में, ताकि वो फिल्म पर तस्वीर बना सके, तो वो अपर्चर को ओपन करता है। यही काम यहाँ पर आइरस का है कि ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स या कंट्रैक्ट होकर ये दरमियान में यहाँ पर मौजूद जो हमारा पिपल होता है इसके साइज़ को बड़ा या छोटा करता है, जिसके बुनियाद पर, जिसके बिना पर लाइट की जो मिकदार है वो इंसान की आँख में दाखिल होती है। तो डायफ्राम की वर्किंग और आइरस की वर्किंग एक है, अपर्चर की वर्किंग और पिपल की वर्किंग एक होती है। तो The iris in a human eye acts like diaphragm of a camera और pupil in a human eye acts like aperture of a camera. Human eye and camera both have convex lens, दोनों के अंदर, कैमरे के अंदर भी कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है और इंसान की आंख में भी कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। और कन्वेक्स लेंस से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बोथ इन कैमरा एंड ह्यूमन आई, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनता है दोनों में। दी रेटिना इन दी ह्यूमन आई, इंसान की आंख के अंदर पीछे रेटिना है और कैमरे के अंदर पीछे सेंसिटिव फिल्म होती है जिसके ऊपर इमेज बनता है। तो रेटिना इन ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक फिल्म ऑफ कैमरा बिहाइंड इट, वो बिल्कुल जैसे फिल्म काम करती है ऐसे रेटिना काम करता है। ये 5 सिमिलरिटीज़ हैं ह्यूमन आई और कैमरे में। अब इनका जो इख्तलाफ है, डिफरेंस है कि ह्यूमन आई में और इंसान की आँख और कैमरे के अंदर क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि कैमरा इज़ अ डिवाइस, कैमरा एक आला है कि, और इंसान की जो आँख है वो एक सीइंग ऑर्गन है। ये कोई डब्बा नहीं है, कोई बंद नहीं है, बक्सा नहीं है, बल्कि ये एक सीइंग ऑर्गन है, जबकि कैमरा एक आला है, डिवाइस है। और लेंस ऑफ कैमरा कैन मूव बैक एंड फोर्थ, कैमरे से जब आप तस्वीर लेते हैं तो वो फोकस को बनाने के लिए कैमरे के अंदर ये फंक्शन होता है कि वो लेंस को आगे या पीछे मूव आउट करता है, जिसकी बिना पर वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सही तरीके से अपनी फिल्म पर ले लेता है। लेकिन इंसान की आंख के अंदर मौजूद जो लेंस है वो आगे पीछे हरकत नहीं करते। विच लेंस वाइल, यहाँ पे वाइल आएगा, वाइल लेंस इन ह्यूमन आई इज फिक्स्ड, वो फिक्स होते हैं। सिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन आई टू फोकस द ऑब्जेक्ट, इंसान की आंख में ऑब्जेक्ट को फोकस बनाने के लिए, फोकस करने के लिए, रेटिना पे उसको फोकस बनाने के लिए सिलरी मसल्स होते हैं। विच वाइल इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन, जबकि वाइल इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन कैमरा, जबकि ये कैमरे के अंदर मौजूद नहीं होता। ये 3 डिफरेंस हैं इसके और 5 इसकी सिमिलरिटीज़ हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आज हम एक और पढ़ेंगे कि आपने बाज़ औक़ात ये देखा होगा कि आप कभी सर्दियों में धूप वगैरह में बैठते हैं या ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे बैठते हैं, तो जैसे आप कमरे के अंदर दाखिल होते हैं आपको एकदम अंधेरा सा, जब या अंधेरे में जब आप जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, तो आपको कुछ वक्त लगता है जिसमें आपको सही नज़र नहीं आ रहा होता। फिर आहिस्ता 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 आपको उस कमरे के अंदर मौजूद हर चीज़ वाज़ेह नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो आँख है, हमें वही चीज़ नज़र आएगी जिसका फोकस हमारे रेटिना पर बनेगा। हमारी जो रेटिना है, रेटिना में
दो किस्म के जो वो हैं सेल्स हैं, रेटिना जो है वो दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम कहते हैं कोन टाइप सेल और एक को कहते हैं रॉड टाइप सेल। जो रेटिना है, रेटिना के जो सेंटर वाला हिस्सा है उसमें कोन टाइप सेल होते हैं और रेटिना के साइड पर जो है रॉड टाइप सेल होते हैं। जब हम दिन में या रोशनी के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो रोशनी में जब हम देख रहे होते हैं तो वो फोकस बिल्कुल डायरेक्ट सीधा बनता है, तो रेटिना के दरमियान वाला जो कोन टाइप सेल हैं वो एक्टिव होते हैं। और जब हम डिम लाइटली कमरे में जाते हैं या अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं या जहाँ पर रोशनी कम है जो वहाँ पे जाते हैं तो कोन टाइप सेल अपनी वर्किंग छोड़ देते हैं, क्योंकि कोन टाइप सेल जब रोशनी होगी तो वो एक्टिव होते हैं और जब अंधेरा होता है, रोशनी कम होती है, तो रॉड टाइप सेल एक्टिव होते हैं। तो जब आप जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो कोन टाइप सेल एकदम डीएक्टिवेट हो जाते हैं और रॉड टाइप सेल्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो एकदम से इमीडिएटली एक्टिव नहीं होते, जिसकी बिना पर आपको कुछ देर तक आपको सही नज़र नहीं आता। जैसे वो रॉड टाइप सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कमरे में नज़र आना शुरू हो जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। जो कोन टाइप सेल हैं जो दिन के अंदर हमें एक्टिव होते हैं, उनका एक काम और ये भी है कि वो एक तो रोशनी के अंदर एक्टिव होते हैं, दूसरे नंबर पे वो कलर को प्रिसाइज करते हैं। वो हमें लाल, पीला, नीला, काला यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों की पहचान भी कराते हैं। और जो रॉड टाइप सेल हैं या रात वाले हैं वो मैक्सिमम दो कलर को, या वाइट कलर कहीं पे हो या फिर वहाँ पर ब्लैक कलर हो, ये सिर्फ इन दो कलर की निशानदही कराएगा, बाकी ये किसी किस्म की कलर की निशानदही नहीं कराता। अगर अंधेरे में या थोड़ी सी बहुत कम रोशनी है वहाँ पे काला कपड़ा पड़ा हो, डार्क ब्लू हो, डार्क ग्रीन हो, डार्क रेड हो, तो वो आपको भी ब्लैक ही नज़र आएगा, उसमें कलर की प्रिसाइज नहीं करता। यानी कि कोन टाइप सेल रोशनी में एक्टिव होते हैं और कलर को भी प्रिसाइज करते हैं। जो रॉड टाइप सेल हैं वो अंधेरे में एक्टिव होते हैं और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को प्रिसाइज कराते हैं। जो कोन टाइप सेल हैं वो रोशनी में एक्टिव होते हैं। जब आप जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो वो कोन टाइप सेल तो फ़ौरन डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन रॉड टाइप सेल जो है वो एकदम एक्टिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से आपको रोशनी से जब आप जैसे एकदम अंधेरे में जाते हैं तो देखने में थोड़ी देर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारा सवाल है कि हाउ आइज गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम, कि कुछ देर के बाद वो अंधेरे में कैसे देख सकते हैं। एंटरिंग डिमली लाइट रूम, व्हेन वी एंटर इनटू डिमली लाइट रूम, जब हम किसी डिम लाइट वाले रूम में जाते हैं फ्रॉम ब्राइट लाइट, ज़्यादा रोशनी से, एट फर्स्ट वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, तो शुरू में हम चीज़ों को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर के बाद, आवर आइज एडजस्ट टू सी इन डार्कनेस, हमारी आँख जो है वो डार्कनेस के अंदर कुछ ना कुछ देखने के काबिल हो जाती हैं। इट इज़ बिकॉज क्यों है द रेटिना ऑफ द आई कंटेन्स टू टाइप ऑफ विजन सेल्स, तो रेटिना के अंदर दो किस्म के विजन सेल्स हैं। एक कोन टाइप सेल नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना, रेटिना के बिल्कुल सेंटर में देयर आर कोन सेल्स, कोन टाइप सेल हैं। दीज सेल्स आर एक्टिव इन ब्राइट लाइट, ये ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं ओनली, एंड कैन प्रिसाइज कलर विजन आल्सो, और ये कलर को भी विजन को प्रिसाइज करते हैं। रॉड टाइप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रेटिना, रेटिना के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर, यानी कि अगर ऐसे गोल रेटिना है तो दरमियान में कोन टाइप होंगे, बाकी साइडों पर रॉड टाइप होंगे। और रॉड टाइप सेल्स विच आर एक्टिव इन डिम लाइट, ये सिर्फ डिम लाइट के अंदर एक्टिव होते हैं, एंड ओनली प्रिसाइज ऑब्जेक्ट्स इन ब्लैक एंड वाइट, और सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट्स को प्रिसाइज कराते हैं। सडनली मूविंग फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्क एरिया, व्हेन वी सडनली, अचानक से, मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू डार्क एरिया, जब हम ज़्यादा रोशनी से डार्क एरिया में जाते हैं, कौन सेल्स बिकम डीएक्टिवेटेड, जो कौन टाइप सेल है वो एकदम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बट रॉड टाइप सेल डू नॉट इमीडिएटली बिकम एक्टिव, और रॉड टाइप सेल जो है वो एकदम से एक्टिव नहीं होता। सो दैट वी फील डिफिकल्टी इन सीइंग फॉर सम टाइम्स, तो हम कुछ देर के लिए हमें देखने के अंदर मसला होता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो इसी हवाले से था, सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, और ये रॉड टाइप सेल और कौन टाइप सेल के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। आप इसकी अच्छे से तैयारी करें इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।